सन 2018 की दिसंबर की बात है। मैं तरुण भारत संघ गया था। नदी को समझें टॉपिक था, एक वर्कशॉप थी। उस वर्कशॉप में मुझे कुछ ऐसा जानने को मिला जिसने जीवन की मेरी धारा बदल दी। तो हुआ क्या, वहाँ पे श्री विनोद बोधनकर जी से मेरी मुलाकात हुई। वो वहाँ पे हम लोग को सिखाने के लिए आए थे, और किस्मत मेरी इतनी अच्छी रही कि मैं उनके साथ उनके रूम में रुका, और एक दिन रात में हम लोग 2 बजे से लेकर 4-5 बजे तक बातें करते रहे। अब पता नहीं कितने बजे थे, लेकिन तब भी इतना है कि वो समय मेरी याददाश्त में है भी और नहीं भी है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई जो कुछ तो मुझे याद रह गई, और मेरे ख्याल से 90% मैं भूल ही गया हूँ। लेकिन जो कुछ याद रह गया उसमें से जो सबसे मुख्य बात ये थी, वो ये थी कि आज मनुष्यों को एक मिसिंग डायमेंशन ऑफ टाइम पर काम करना पड़ेगा। मिसिंग डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है? हम लोग 3 शब्दों का उपयोग करते हैं जब भी हम टाइम को परिभाषित करते हैं, जब भी हम उसको डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं कि वर्तमान बोलते हैं, भूत बोलते हैं और भविष्य बोलते हैं। तो विनोद बोधनकर जी ने मुझे बताया कि जिस तरीके से भूत यदि इस कोने में है तो भूत का सापेक्ष हम भविष्य मानते हैं। मतलब भूत का विलोम बोल दीजिए तो भविष्य है। मतलब जिस तरीके का हमारा भूत होगा वह तय करेगा कि किस तरीके का भविष्य हमारा होगा, उस पर उसका प्रभाव होगा, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं करेगा। तो भूत का उल्टा भविष्य है, तो वर्तमान का उल्टा क्या? और ये सवाल कुछ ऐसा था जो मेरी बुद्धि से बाहर का था। तो मैं शांत बैठ गया, उनको सुनने लगा। तो उन्होंने बताया कि वर्तमान मतलब पास्ट का उल्टा प्रेजेंट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट का उल्टा होता है अब्सेंट। मतलब जिसे हम वर्तमान बोलते हैं उसको प्रेजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब्सेंट क्या हुआ? अवर्तमान। मतलब मनुष्यों को ये पता लगना चाहिए कि ऐसी टाइम की एक ऐसी डायमेंशन भी है जहाँ पे हम यदि 1 सेकंड भी ठहर सकें तो हम इतने ऊर्जावान हो सकते हैं, इतना इतना समझदारी आ सकती है कि हम प्रकृति के साथ एक लय में हो जाएं। तो अब वर्तमान की स्टेज होती है जब हमारे मन में थॉट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो थॉट होते हैं वही टाइम क्रिएट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, काफ़ी स्पीड से थॉट आते हैं, जनरली दुख के समय या बेचैनी के समय, तो समय लंबा हो जाता है। 1-1 घंटे बहुत लंबा खिंचते हैं, लगता है कि बहुत लंबा समय चला गया। और वही जब हमारे दिमाग में थॉट्स कम होते हैं, अपने प्रेमी संबंधियों के साथ होते हैं, आनंद में किसी गोवा में पिकनिक मना रहे होते हैं, थॉट की संख्या कम होती है, तो समय 7 दिन का 1 घंटे में, मतलब लगता है कि 2 सेकंड में बीत गया। तो थॉट ही समय है। तो क्या कोई ऐसी मानसिक अवस्था है मन में, कहीं दिमाग में कहीं कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जहाँ पे हम यदि चेतना को पहुँचा सकें तो हम अवर्तमान थॉटलेस स्टेज में पहुँच जाएं? क्या हम वहाँ पे कुछ ठहर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। यदि हम वहाँ पहुँच गए तो सब कुछ हो जाएगा। प्रकृति हमें लयबद्ध, अपनी लयबद्धता जो उसकी है उसमें पिरो लेगी, और हम बहुत ही इफर्टलेस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा था। दूसरा, उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैं पहले सोचता था कि कलयुग का मतलब ये होता है कि सबकी बैंड बजने वाली है, मतलब सब गंदा समय आने वाला है, मतलब कुछ भी कर ले इंसान, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसका उन्होंने परिभाषित नहीं किया, मैं उनसे ज़्यादा बात कर नहीं पाया, लेकिन वो बहुत ही उपयोगी थी। उन्होंने ये कहा कि 2025 के बाद, मतलब अभी एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि 2025 के बाद एक स्वर्णिम युग आएगा। मतलब मानव सभ्यता का एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब इसको मैं कैसे समझता हूँ ये मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा कहूँगा कि यदि आपकी सोच जो सामाजिक आज की आर्थिक सोच है उससे थोड़ा हटके है, आप उस पर कायम हो, मतलब आप लोगों की बातें आपकी उस मानसिकता को प्रभावित नहीं करती हैं, आपकी उस सोच को प्रभावित नहीं करती हैं, वो सोच आपकी शाश्वत नियमों के आधार पे हो, तो शायद वास्तव में बाहर जितना भी अंधकार रहे, अंदर की जब चेतना प्रकाशित होने लगेगी, मतलब तारों को देखने के लिए भी थोड़ा अंधेरा चाहिए ना, तो अंदर की चेतना को देखने के लिए भी शायद बाहर अंधेरा होना जरूरी है। और जब एक बार हमें वो अंदर का प्रकाश दिख गया, फिर काहे का दुख, फिर तो अप दीपो भवा ना, अपना दिया लेके खुद रास्ता अपना प्रकाशित कर लेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बोधनकर जी का, तरुण भाषा संघ के मेरे दोस्त मौलिक सिसोदिया जी का, वाटरमैन श्री राजेंद्र सिंह जी का, कि वो जीवन का एक ऐसे ही अनुभव थे वहाँ पे मिले। मैं कई अनुभव साझा करूँगा, वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो फिलहाल एक ही पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।